हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो कि पेज नंबर 8.29 पर दी गई है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ साहिल। तो ये जर्नल है साहिल का। अप्रैल 1, 2020 साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 1 लाख, गेव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 10 लाख। ठीक है, तो कैपिटल आई है, कैश में आई है 1 लाख की और चेक दिया है साहिल ने अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख का। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख से, टू कैपिटल अकाउंट 11 लाख से। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन। बैंक अकाउंट को डेबिट किया हमने क्योंकि बैंक क्या है, वो चेक रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, रिसीवर है और अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर। कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ये प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, तो बिजनेस में वो कैपिटल लेके आ रहा है, वो क्या है, गिवर है, को क्रेडिट द गिवर। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड by check. April 2 purchase goods of rupees 1 lakh against check availing the 10% rate discount. गुड्स खरीदे हैं अगेंस्ट चेक। ठीक है, ये जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, कितने के गुड्स है, 1 लाख के, तो लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1 लाख। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, से कैलकुलेट कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में हम शो नहीं करते हैं, इसको लेस कर देंगे तो परचेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 90,000 से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 90,000 से। परचेजेस अकाउंट को क्यों यूज डेबिट किया है हमने, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट का यूज करते हैं। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रूल। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। अप्रैल 2 इशू चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी। ठीक है, चेक जो है इशू कर दिया, किस लिए, मशीनरी के एडवांस के लिए। तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का है, 1 लाख का, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना इशू, 1 लाख, बीइंग द एडवांस गिवन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अब एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, मशीनरी खरीदने के लिए हमने खर्चा तो कर दिया, खर्चा मीन्स मतलब हमने चेक तो दे दिया ना, पर इसका जो बेनिफिट है, जो हमने इसको एडवांस जो दिया है, इसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। क्या बेनिफिट मिलेगा, मशीनरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका
एट ए टाइम हमें जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। इसलिए एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट को हम एसेट ट्रीट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने रूल में पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। इसलिए एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख से, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है। बैंक क्या है, गिवर है, और रूल क्या क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस 25% रेट डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग द कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, अब क्या करना है, तो जो इसकी लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, 2 लाख की है। पहले कैलकुलेशन देखेंगे, लिस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख, इस पे 25% रेट डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, 50,000। परचेज वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,50,000। अब 2% 1,50,000 पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि पेमेंट जो है इमीडिएटली कर दी गई है। तो अमाउंट पेड कितना है, 1,47,000 का अमाउंट जो है वो पे करना है। और डिस्काउंट कितना मिलेगा, 3,000 का। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे शो करना है मैं आपको बताती हूँ। जर्नल एंट्री पास रिकॉर्ड करेंगे हम, अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन, बीइंग गुड्स purchased at 25% trade discount and discount received। अब क्या करना है, इसमें से समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को तो शो नहीं करते ना बुक्स में, तो परचेज वैल्यू कितनी आएगी, 1,50,000 की। डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ है, 3,000 का। अमाउंट पेड कितना है, 1,47,000। तीनों चीज दिखाएंगे। अमाउंट पेड आ जाएगा कैश में 1,47,000। ठीक है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू द रूल। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अप्रैल 7 सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक 50,000। गुड्स जो है सेल करे हैं किसके अगेंस्ट, चेक के। तो ये क्या है, क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। अप्रैल 7 बैंक, क्योंकि अगेंस्ट चेक कर रहे हैं ना, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 50,000। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक क्या है, रिसीवर है, वो क्या कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जब भी गुड्स सेल्स करते हैं तो सेल अकाउंट का यूज करते हैं। बिजनेस में अगर सेल होगी तो क्या होगा, इनकम होगी। ठीक है, तो इनकम अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, सॉरी, इनकम अकाउंट जो होगा वो
इनकम जनरेट होगी, ठीक है। इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आती है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। उसके बाद अप्रैल 10 सोल्ड गुड्स टू रमन ₹25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कहीं पे भी अगेंस्ट चेक या कैश नहीं मेंशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कितने की, 25,000 है, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हम जो है कैलकुलेट करेंगे। 2500 का ट्रेड डिस्काउंट, $22,500, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। रमन अकाउंट को तो करेंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड लेस, कितना टीडी था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कितने आए हमारा, कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, 22,500, यही लिखेंगे, ये हमारी सेल वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 14 रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। जब भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो, चेक रिसीव्ड हुआ है रमन से या फिर किसी भी पार्टी से, तो हमें नीचे की जो ट्रांजेक्शन है उनमें ये चेक करना है कि इस चेक को आगे बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं है, ठीक है। अगर बैंक में आने वाली ट्रांजेक्शन में वो डिपॉजिट हुआ है तो चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसमें क्या है, आगे देखिए, आगे अप्रैल 16 को क्या करा है, जो चेक हमें रमन से रिसीव्ड हुआ है उसको बैंक में डिपॉजिट किया है। इसका क्या मतलब है, अभी हमारे पास चेक इन हैंड है, बैंक में 16 को जो है डिपॉजिट किया। तो क्या करेंगे, अप्रैल 14 हमेशा इस बात को चेक करना है कि ये जो चेक रिसीव्ड हुआ है वो आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर हो रहा है तो चेक इन हैंड को। तो क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जो चेक है वो उस पे क्या हुआ है, 2% का कैश डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है। टीडीएस हमने लेस कर दिया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट हमने उसमें से लेस कर दिया था 10%, 2500, 2% का कैश डिस्काउंट करेंगे, कैलकुलेट 22,500 पे, 450 अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा इसमें 22,050। अब चेक रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी इसी में चेक रिसीव्ड हो गया, चेक इन हैंड, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है 22,050, जो हमने कैलकुलेट किया यहां पे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, 450 का, यहां पर आ जाएगा 450 टू रमन। अब रमन का कितना टोटल अमाउंट था, सेल वैल्यू 22,500, यहां पर आ जाएगी वैल्यू। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन,
चेक इन हैंड डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रमन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि रमन क्या कर रहा है, चेक दे रहा है, रमन क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। आगे देखिए, अप्रैल 16 चेक रिसीव फ्रॉम रमन डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया उसको अप्रैल 16 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। कितनी वैल्यू है, कितने का चेक हमें रिसीव्ड हुआ था, 22,050 का है ना, इसी का तो चेक रिसीव हुआ है ना हमें, 22,050 का। यहां पर हम कर देंगे डेबिट। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में। बैंक क्या कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया। चेक इन हैंड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि चेक इन हैंड जो चेक है वो बैंक में जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए चेक को क्रेडिट किया। अप्रैल 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वाज डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज्ड बैंक चार्जेस 200। ठीक है, अब क्या हुआ, जो चेक रिसीव्ड हुआ था रमन से वो डिसऑनर हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अप्रैल 20 अब क्या कर देंगे, वापस से रमन अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका जो दिया हुआ चेक था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का क्या मतलब होता है कि बैंक में जो चेक है वो बाउंस हो गया है। ठीक है, रमन के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जितने का चेक उसने हमें दे दिया, जिसकी वजह से जो चेक है वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने चार्जेस भी लगा दिए 200 रुपीज के। तो रमन अकाउंट को दोबारा से डेबिट कर देंगे हम। कितने किसकी लाइबिलिटी थी, उसकी सेल्स वैल्यू की 22,500 की थी ना, उसी से वापस उसे डेबिट कर देंगे। अब बैंक चार्जेस लग गए हैं तो बैंक चार्जेस को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है 200 का। अब क्या हुआ था, बैंक में हमने इसको चेक को लगा दिया था ना, पर चेक वापस आ गया, तो बैंक अकाउंट को अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, रिवर्स कर देंगे। उसके बाद जो डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। 450 का था ना डिस्काउंट, है ना, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, रिवर्स कर देंगे 450 का। अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा जितना अमाउंट रिसीव था। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें बैंक चार्जेस, कितने के हैं, 200 के। 22,250 किसमें आ जाएंगे, यहां पर बैंक में। नरेशन, बीइंग चेक dishonored, bank charges paid and discount reversed। रमन को दोबारा से डेबिट करेंगे क्योंकि उसने जो चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है, तो रमन अभी दोबारा से डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट पेंडिंग है। बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि जो चेक हमने बैंक में लगाया था वो वापस आ गया। ठीक है, तो वापस से बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे इसकी। और जो डिस्काउंट अलाउड किया था वो भी वापस ले लेंगे, उसको हम रिवर्स कर देंगे, इसलिए हमने बैंक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 25 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। अब साहिल कौन है, बिजनेस का प्रोपराइटर है। ठीक है,
उसकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट हुई है बैंक ड्राफ्ट से, जिस पर 100 रुपीज के बैंक चार्जेस भी पे किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की, 10,000 प्लस 100 रुपीज के बैंक चार्जेस, बीइंग LIC प्रीमियम ऑफ साहिल पेड बाय बैंक ड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस पेड। अप्रैल 30 अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये प्रोपराइटर का ड्रॉइंग्स अकाउंट है। ठीक है, इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि इससे इसकी LIC प्रीमियम की पेमेंट की गई है, इसको डेबिट करेंगे इस वजह से। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या है, गिवर है। बैंक क्या कर रहा है, LIC प्रीमियम की पेमेंट दे रहा है। रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। अप्रैल 30 अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या जर्नल एंट्री होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 5 लाख से। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है कि बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट में जो है ट्रांसफर हुआ है। एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिजनेस की एसेट होती है। और हमने रूल में पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच के कि जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट के जो अमाउंट है उसमें उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, गिवर हो गया। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।